Hello बच्चों, let's see the question. The question is the number of neutrons emitted when 92 uranium 235 undergoes controlled nuclear fission to 54 Xe 142 and 38 Sr 90 is. इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जब एक रिएक्शन में क्या होता है, यूरेनियम 92 235 एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करने के बाद में जेनॉन 54 142 एंड एस आर 38 90 देता है, तब वहां पे कितने न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं, हमें बताना है न्यूट्रॉन्स की जो नंबर है वो कितने एमिट होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में दे रखी है रिएक्शन। रिएक्शन से पहले मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली फिजन क्या होता है। यहाँ पे इन्होंने बात करी है न्यूक्लियर फिजन की। तो न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन हम बोलते हैं जब क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, जब किसी एटम का न्यूक्लियस, लेट सपोज ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये स्प्लिट करता है टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाइज में। ये देखिए ये हमारा कोई न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये ब्रेक हो जाता है तीन और न्यूक्लियस में। ओके, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फिजन। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की रिएक्शन की, देखिए यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी यूरेनियम 92 235, ये इलेक्ट्रॉनिक ये करता है न्यूक्लियर फिजन, तब बनता है यहाँ पे जेनॉन 54 142 एंड 38 Sr 90 प्लस यहाँ पे आएगा न्यूट्रॉन 0 एंड 1, क्योंकि हमसे न्यूट्रॉन पूछे हैं यहाँ पे। लेट सपोज हमारे यहाँ पे x न्यूट्रॉन एमिट होते हैं, अभी हम मान लेते हैं, हमें करना है इसको कैलकुलेट। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक, देखिए कैलकुलेट करने का हमारे पास एक रूल होता है, इसके जो एटॉमिक मास दे रखे हैं हमें सारे एटम्स के, इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो ये हो जाएगा 235 इक्वल्स टू 142 प्लस 90 प्लस न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा, यहाँ पे x हमारे न्यूट्रॉन का नंबर है एंड जो यहाँ पे एटॉमिक मास रखा है वो है 1, तो ये हो जाएगा x। जब हम x को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 235 माइनस 142 माइनस 90, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी कि x आ गया हमारा 3। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन एमिट होते हैं, हमारे यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन एमिट होते हैं। सो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा इसका 3 न्यूट्रॉन्स। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे एमिट होते हैं। सो 3 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।